हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, जनरल साइंस के एक नए बैच, फाउंडेशन बैच में आप सभी का स्वागत है। ये आज पहली क्लास है। मैं आप लोगों को पूरा सब कुछ इस प्रकार पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो मैं पढ़ाऊं उसको आप लोग ध्यान से सुने और आप लोग बस रिवाइज करें। मैं आप लोगों को सब कुछ करवाऊंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट कवर करवाऊंगा, और जब एक पूरा चैप्टर हो जाएगा तो उसका मैं टेस्ट एक अपलोड कर दूंगा, जाके आप लोग तैयारी भी चेक कर लेना। सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है? चलिए, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। दोस्तों, मैं एक वीडियो पूरा डाल चुका हूं हम लोग सिलेबस डिस्कशन से रिलेटेड। क्या आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया कि हम लोगों को एक्चुअली में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? जैसे हमारे साइंस में 4 सेक्शन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण। मैंने आपको वीडियो में बताया था फिजिक्स के ये टॉपिक है हम लोगों को पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के ये पढ़ने हैं, बायोलॉजी के ये पढ़ने हैं, एनवायरमेंट के ये पढ़ने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से। बहुत शानदार आपका सब्जेक्ट है, मजा आप लोगों को आ जाएगा। चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 मैटर, ब्रैकेट में लिख लीजिए पदार्थ, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए। शुरू करते हैं। चलिए, केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मैटर, पदार्थ, हेडिंग डाल ले, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है, सर मैटर किसे बोलते हैं, पदार्थ किसे बोलते हैं? अगर आप लोगों को चेक करना है कि मैटर होता क्या है, तो दोस्तों अपने चारों ओर आप लोग नजर डालो, ऐसे चारों ओर नजर डाल लो। आपको जो कुछ भी दिख रहा है ना, वो मैटर है। क्या दिख रहा है आपको? सर मैंने अभी नजर डाली तो सर मैंने पेन देखा, पेन क्या मैटर है क्या? बिल्कुल। सर मैंने नजर डाली, मेरे को वहां पर कुर्सी नजर आई, क्या वो मैटर है क्या? बिल्कुल। सर मैंने नजर डाली, मुझे किताब नजर आई, क्या मैटर है क्या? बिल्कुल। सर मुझे हवा नजर आ रही है, वैसे नजर नहीं आती लेकिन मान लो सर ये एयर जो है वो मैटर है क्या? बिल्कुल सर, वो भी मैटर है। सर मुझे एक पौधा नजर आया, क्या वो मैटर है क्या? बिल्कुल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैटर किसको बोलते हैं। चलिए मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाता हूं, परेशान मत हो। दोस्तों, मैटर की डेफिनेशन क्या है हमारे, ठीक है? मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है सब मैटर है। सर जैसे एग्जांपल बताओ, आइए मैं, है ना, अपने चारों ओर देख लो, आप देख लो जो आपको दिख रहा है सब मैटर है। सर बताओ, एग्जांपल बताओ। देखो, जिस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, जो एयर है जिसमें आप लोग जिसको आप लोग अंदर ले रहे हो, वो भी आप लोगों का क्या है? मैटर है। दोस्तों, बादल मैटर है। कलम, जिस पेन से कलम से लिख रहे हो वो मैटर है। दोस्तों, पत्थर जो है वो मैटर है। पौधे जो है वो मैटर है। कोई जानवर, मान लो कोई मछली दिख गई आप लोगों को, वो भी क्या है? मैटर है ना? कोई पानी की बूंद, एक बूंद की भी बात करें, वो भी मैटर है। रेत जो आप लोग देख रहे हो वो भी मैटर है। समझ में आया? हमारे सराउंडिंग में जो कुछ है सभी मैटर है। लेकिन दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, एक पॉइंट नोटिस करो, क्या इन सभी में कोई चीज कॉमन है क्या? जो अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिए, क्या क्या दिए? जैसे जो फूड आप लोग खा रहे हो, पत्थर, पौधा, जानवर, बादल, पानी, है ना, आप जो एयर की बात करें, वो सब कुछ मैटर है। क्या इनमें कोई चीज कॉमन है क्या? बताओ। बिल्कुल दोस्तों, एक्चुअली में 2 चीज है जो सभी मैटर में कॉमन है, अगर आपने नोटिस करी होगी तो। क्या दोस्तों? जितने भी आप लोगों के मैटर होते हैं ना, उनमें 2 प्रॉपर्टीज होती है कॉमन, है ना, उनमें 2 गुण पाए जाते हैं। क्या? सर दे हैव मास, उनका कुछ द्रव्यमान होता है, चाहे वो 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 1 किलो, 5 किलो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, और वो कुछ जगह घेरते हैं, कुछ स्थान घेरते हैं। जैसे मुझे बताओ, इस पेन को आप लोग मैटर बोल रहे हो, क्या इसका कुछ द्रव्यमान है क्या? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम? अरे बोलो। बिल्कुल सर है। क्या ये कुछ जगह घेर रहा है क्या? बिल्कुल। जैसे मान लो मैंने अपने हाथ पे रख दिया तो इसने जगह घेर ली ना, क्योंकि अगर ये पेन नहीं होता तो इसकी जगह मैं कुछ और रख सकता था हाथ पे, लेकिन अब मैं कुछ और नहीं रख पा रहा क्योंकि इसने जगह घेर ली है। समझ में आ गया क्या? दोस्तों, किताब का भी कुछ द्रव्यमान होता है ना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 2 किलो, 5 किलो, और वो भी कुछ जगह घेरती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, उसमें 2 चीज आपको देखने को मिलेगी। क्या? एक तो दोस्तों, या फिर हम लोग दूसरी भाषा में यह बोल सकते हैं कि जो मैटर होता है ना, मैटर किसको बोलोगे? जिसके पास में मास है, जिसके पास में कुछ द्रव्यमान है, और जिसके पास में कुछ आयतन है।
अरे यार एक चीज मुझे बताओ, ये मैंने रखा पेन को मेरे हाथ पे, अब पेन की जगह में एक बहुत बड़ा मान लो कोई पत्थर रखूं, अभी तो पेन रख रहा हूं हाथ पे तो अभी थोड़ी बहुत जगह बाकी है, मैं और कुछ भी रख सकता हूं, देखो मैं रिमोट भी रख सकता हूं, लेकिन जब मैंने मेरे हाथ पे एक बड़ा सा पत्थर रखा तो कुछ जगह बची नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों पत्थर ज्यादा जगह घेर रहा था, जो पेन है वो जगह कम घेर रहा था। दोस्तों कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है उसी को तो हम लोग उसका वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। पत्थर का आयतन ज्यादा है इसलिए वो जगह ज्यादा घेर रहा है, पेन का आयतन कम है इसलिए वो जगह कम घेर रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास में मास होता है, द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, उसे आप लोग क्या बोल सकते हो? मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जिसके पास में द्रव्यमान और आयतन होता है आप लोग क्या बोलोगे? सर वो मैटर है। जैसे बात करते हैं एयर की, दोस्तों इस बैलून में एयर भरी हुई है, क्या एयर ने कुछ जगह घेर रखी है क्या? बिल्कुल सर, ये बैलून के अंदर जो भी जगह है उस सब में क्या है? एयर है, एयर ने वो जगह घेर रखी है। तो एयर के पास में क्या है? एयर क्या कुछ जगह घेर रही है क्या? बिल्कुल। और एयर को जब आप लोग नापोगे इसका भी कुछ द्रव्यमान होता है, बहुत कम होता है, मान लिया 1 ग्राम 2 ग्राम, लेकिन होता तो है ना, तो ये भी क्या है? मैटर है। समझ में आ गई बात को? ठीक है, चलो आ जाओ। एक चीज बच्चे बोल रहे सर नोट्स कैसे बनाए, दोस्तों अभी आप लोग समझ लीजिए, आपको जो पीडीएफ मिलेगी ना उससे आप लोग नोट्स बना सकते हो, ध्यान रखिए पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी आप लोग अपना पूरा का पूरा ध्यान समझने में रखो, क्योंकि अगर आपको समझने में आ गया कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात को? आ जाओ, चलो आ जाओ। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि सर कोई भी मैटर या पदार्थ की बात करें सर उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है क्या? चलो आपने वो तो बता दिया, हर मैटर में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, हर मैटर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम यानी आयतन होता है। सर इसके अलावा कुछ विशेष बात? बिल्कुल, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोई भी मैटर होता है ना, कोई भी पदार्थ होता है ना, वो क्या होता है? पार्टिकल, कणों से बना होता है, छोटे छोटे कणों से। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है? लोहे की एक रॉड है, लोहे की एक छड़ है। एक्चुअली में ये लोहे की जो छड़ है ना वो बहुत सारे बहुत छोटे 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 किससे मिलके बनी हुई है? पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। इन्हीं पार्टिकल को हम लोग आगे क्या नाम देंगे? एटम नाम देंगे। लेकिन अभी एटम आप लोग सब भूल जाओ, बस ये ध्यान रखो कोई भी मैटर हो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ये बात क्लियर है क्या? अगर ये बात करें इस पेन की, बिल्कुल पेन भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से। अगर आप लोग कोई पत्थर लोगे वो भी बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोस्तों ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो कण होते हैं ना, इनके बीच में क्या होती है? कुछ जगह होती है। सर आप कैसे बोल सकते हो कि कोई भी मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है? पहली इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी बात सर, चलो मान लिया आपको किसी ने समझाया हो, तो आपने मान कैसे लिया यार? सर हमको प्रूफ करके बताओ कि जो कोई भी मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। यार दोस्तों एक दो बच्चे हैं जो फालतू की बातें करते रहता है, मुझे बताओ आप में मैं फालतू की बातों का जवाब दूं या फिर मैं पढ़ाऊं आपको? आप मुझे खुद बता दो। देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे बैठे बैठे मेरे को तो मजा आएगा, आप फालतू की बातें करोगे सर पीडीएफ का मिलेगी मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, मैं फालतू की बातों का जवाब देता रहूंगा। आप सारा ध्यान समझने में दो। मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने पूरा ध्यान समझने में दे दिया, आप लोगों को मैं हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, आप देखना कितने आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाओगे, मजा आपको आ जाएगा। लेकिन सॉल्व तभी तो कर पाओगे जब आप लोग पढ़ोगे। तो अपना ध्यान पढ़ाई पे दो, जब क्लास एंड होगी ना उसके बाद में फालतू के डाउट पूछना ही है। पीडीएफ कहां मिलेगी सब बताऊंगा, मिलेगी हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, सब मिलेगा, कोई काम में नहीं आएगी पीडीएफ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, प्लीज इधर ध्यान दो। चलो देखो हुआ क्या, जैसे मान लो आपके पास में क्या था? एक कांच का ग्लास था, उसमें क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है? पानी भरा हुआ था। दोस्तों मैंने क्या करा, थोड़ा सा नमक लिया और इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छे से घोल दिया। दोस्तों मैंने ध्यान से जब देखा ना तो एक्चुअली में मैंने ये पाया कायदे से क्या होना चाहिए था? पानी का लेवल बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पानी में आपने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। लेकिन हमने ये देखा दोस्तों सेम लेवल पे था पानी, जितना पहले लेवल पे था अभी भी उतना ही है। दोस्तों इससे हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं? सर इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं
कि कोई भी मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे पानी है ना, पानी भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और उनके बीच में क्या है, जगह है। उसी में क्या आ गया, जो नमक आपने डाला ना, नमक उसी के बीच में जो खाली स्पेस था उसी में आ गया। तभी तो दोस्तों यही कारण हो सकता है कि लेवल नहीं बढ़ा, वरना बढ़ना चाहिए था। तो लेवल नहीं बढ़ा, इसका मतलब यह है कि कोई भी मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उनके बीच में क्या होता है, कुछ जगह होती है। तभी तो दोस्तों जब दूसरा पदार्थ आपने इसमें डाला तो उस पदार्थ के पार्टिकल पहले वाले पदार्थ के पार्टिकल के बीच में जो खाली स्पेस था ना उसमें जाके बैठ गए। क्लियर है क्या? ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट बिल्कुल सर समझ में आ गया। तीसरी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, लोहे की जो छड़ है वो भी क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। दोस्तों कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। सर मूव कैसे? मूव करने का मतलब ये नहीं है कि एक जब पार्टिकल यहां से वहां पर जाए तभी इसको मूव करने को बोलोगे। दोस्तों अगर अपनी जगह भी थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है तो इसको भी मतलब है ना, देखो कोई कोई पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कोई जगह अपनी ही जगह मूव करते रहते हैं। बस आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि सर जो पार्टिकल्स होता है ना उनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट होता है। सर कैसे पता लगाऊं मैं? देखो दोस्तों आप एक काम करो, आपने क्या किया, अगरबत्ती आप लोग जानते हो, आपने अगरबत्ती को जलाया। दोस्तों क्या कुछ देर में पूरे कमरे में सुगंध हो जाती है क्या? क्यों? क्योंकि दोस्तों जो अगरबत्ती को आपने जलाया तो जरूर उसके पार्टिकल, देखो आपने तो इस कोने में जलाया था लेकिन वहां तक खुशबू आ गई। क्यों? क्योंकि जरूर इस अगरबत्ती के पार्टिकल वहां तक पहुंचे होंगे, तभी तो उस कोने में भी खुशबू आई। तो आप लोग बोल सकते हो कि हां सर अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, पदार्थ के जो कण होते हैं ना, वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों दूसरी बात करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, दे अट्रैक्ट ईच अदर, इनके बीच में कुछ आकर्षण होता है। सर कैसे पता लगाया आपने आकर्षण होता है? चलो मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, रबड़ आप लोग जानते हो, रबड़, आप लोग रबड़ को खींचो खींचो, जब आप लोग इसको छोड़ रहे हो क्या रबड़ वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो पहले रबड़ ऐसा था, मैं कुछ खींच नहीं रहा, ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। चलो ये भी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। दोस्तों जब मैंने इसको खींचा और जब मैंने फोर्स हटाया तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? सर ये तभी हो सकता है जब इनके बीच में आपस में कोई आकर्षण हो, एक दूसरे को आने को बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, तभी तो पास पास में आएंगे। तो आपने जैसे ही बल हटाया वापस पास में क्यों आ गए? क्योंकि जरूर सर इन पार्टिकल्स के बीच में कोई आकर्षण होगा। समझ में आ गई क्या? इसका दूसरा आप लोगों को एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो आप कभी किसी नदी के पास बैठे हो गया। दोस्तों नदी में आप लोग जैसे मान लो पानी फ्लो कर रहा है, आप हाथ डालना, ठीक है, आप क्या करना, हाथ डालना। जैसे ही आप लोग हाथ हटाओगे वापस क्या मतलब पानी जुड़ जाएगा क्या? यानी वो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये 4 पॉइंट याद रह जाएंगे क्या? कहीं कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। आ जाओ, चलो आ जाओ। अब हम लोगों को यह समझ में आ गया मैटर क्या है। चलो दोस्तों मैटर जो होता है ना वो अलग अलग अवस्था में पाया जाता है। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं मैटर के टाइप्स, इसको थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं। मैटर अलग अलग टाइप के होते हैं, आइए इसको थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं। कैसा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग? फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी भौतिक वर्गीकरण। सर इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, जो आप लोग देख कर बता दो, जैसे आप लोग मुझे बताइए, मैंने आपको बोला कि इस संसार में जो भी प्राणी है ना उनको उनके रंगों के आधार पे आपको अलग रखना है। जिसका स्किन का कलर डार्क है उनको अलग रखिए, जिनके स्किन का रंग साफ है उनको अलग रखिए। अब आप लोग मुझे बताइए, ये काम करने के लिए आप लोगों को कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा क्या? जैसे मान लो मैं हूं यार, मेरे साफ ही दिख रहा है कि ठीक है मेरा रंग थोड़ा डार्क है, आप मुझे डार्क वाले में रख दोगे। ऐसा थोड़ी मुझे मेरी कुछ रिएक्शन करवानी पड़ेगी आपको कि सर रिएक्शन करके देखूंगा आपका रंग कैसा है, साफ ही दिख रहा है यार,
बताओ। मैं आपको बोलूं इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं उसको आप लोगों को दो पार्ट में बांटना है। जिसकी हाइट ज्यादा है उसको एक तरफ रख दो, जिसकी हाइट कम है उसको एक तरफ रख दो। अब इसमें भी कोई रिएक्शन करवाने की जरूरत है क्या? आपको साफ ही दिख रहा है यार। अच्छा ये इनकी हाइट ज्यादा है इसको इधर रख दो, इनकी हाइट कम है इसको इधर रख दो। सिमिलरली दोस्तों ऐसी आप लोगों की क्वालिटी जो आप लोग देख के बता दो उसी को ही आप लोग बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी, भौतिक गुण। ठीक है, तो फिजिकली जो भी मैटर होता है ना वो आप उसको आप लोग तीन स्टेट में बांट सकते हो। कोई कोई मैटर होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ ये ठोस अवस्था में तरल अवस्था में? मुझे बताओ ये पेन अभी किस में? सर ठोस अवस्था में है। तो अपनी आंखों से दिख रहा है ये। क्या इसके लिए कोई रिएक्शन करवाने की जरूरत है कि पता करने के लिए कि ये ठोस अवस्था में है ये तरल अवस्था में? बताओ नहीं ना। समझ में आ रहा है? तो जो भी आप लोगों का मैटर होता है ना फिजिकली अगर आप लोग बात करें तो उसको तीन स्टेट में बांट सकते हो। कोई मैटर आप लोगों को सॉलिड स्टेट में मिलेगा ठोस अवस्था में, कोई मैटर आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, कोई आपको गैस स्टेट में मिलेगा गैसीय अवस्था में। सर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? आइए, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि सर ये पेन जो है ना वो सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए आपने पेन में ऐसी क्या चीज देखी जिससे आपने बताया कि सर ये ठोस अवस्था में है? बताओ बताओ, आपने ऐसा क्या देखा इसके अंदर जिससे आपने इसको बोला ये ठोस अवस्था में? देखो दोस्तों कुछ डिफरेंस होता है सॉलिड लिक्विड गैस में। बेसिक डिफरेंस क्या होता है आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे पहली चीज तो क्या है, ये पेन है, इसकी भी आकृति आप लोग देख रहे हो कैसी आकृति है, कुछ इस टाइप की इसकी आकृति है, कुछ इस टाइप की आकृति है। अब मान लीजिए इस पेन को मैंने अपनी पॉकेट में रख दिया तो इसकी आकृति बदल जाएगी क्या? नहीं सर। आपने मान लीजिए अपने किचन से एक ग्लास लेकर आए, उस ग्लास के अंदर आपने इस पेन को रख दिया, क्या उसकी आकृति बदल जाएगी क्या? नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा सॉलिड स्टेट की क्या खूबसूरती होती है। सॉलिड स्टेट में जब जो मैटर होता है ना उसकी जो शेप होती है ना, उसकी जो आकृति होती है, आकृति बोल दो आकार बोल दो, वो क्या होता है? फिक्स होता है। वो क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है ठीक है। जैसे मान लो आपने एक लोहे की रॉड ली, ध्यान से आप लोग समझना दोस्तों, लोहे की रॉड की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। क्या आप लोग इसका वॉल्यूम यानी आयतन निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं सर, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब मान लो इसका कुछ वॉल्यूम है। अब एक चीज मुझे बताओ, इस पेन को आपने मान लीजिए किसी कटोरी में रख दिया तो पेन का आयतन चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ना ही लंबाई चेंज हो रही, ना ही चौड़ाई चेंज हो रही, ना ही ऊंचाई चेंज हो रही। तो जो सॉलिड होते हैं ना इनकी शेप तो फिक्स होती है, साथ में आप लोग ये भी बोलोगे इनका सर जो वॉल्यूम होता है ना, इनका जो आयतन वो भी क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में आपने मुझे दो चीज बताई कि सॉलिड में क्या होता है दोस्तों? फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। पहली बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों लिक्विड स्टेट के बारे में बताइए। जैसे मान लो अभी आपके पास में कोई बोतल पड़ी होगी, बोतल के अंदर पानी है, मान लो 1 लीटर पानी है। दोस्तों अब इस पानी की शेप कैसी है? जो बोतल की शेप है वो ही उस पानी की शेप है। अगर उस बोतल के पानी को अगर आप लोग किसी प्लेट में निकाल लोगे तो उस पानी की शेप कैसी हो जाएगी? जैसी प्लेट की शेप है। अगर उस पानी को अगर आप लोगों ने किसी बकेट बाल्टी में निकाली तो पानी की शेप कैसी हो जाएगी? सर जैसे बाल्टी की शेप है। यानी जो लिक्विड होते हैं ना सर उनकी शेप फिक्स नहीं होती है। समझ में आ गई बात को? बहुत बढ़िया। चलो दूसरी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में पानी की बोतल है, उसमें 1 लीटर पानी है, जो मार्केट में आता है ना बोतल, जनरली 1 लीटर वाला बोतल हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, 1 लीटर पानी की बोतल है आपके पास में। अब दोस्तों ऐसा थोड़ी है कि उस पानी को अगर आपने बाल्टी में निकाला तो पानी 1 लीटर से आधा लीटर रह गया या 1 लीटर से 2 लीटर हो गया। नहीं सर, तो आप लोग ये बोल सकते हैं सर लिक्विड की मानते हैं कि जो वॉल्यूम क्या बोलते हैं, जो शेप होती है ना वो फिक्स नहीं होती। ये उसी कंटेनर का, उसी बर्तन की आकृति ले लेता है जिसमें आप डाल रहे हो, लेकिन सर जो वॉल्यूम होता है ना वो फिक्स होता है। समझ में आ गई बात को? बहुत बढ़िया। चलिए अब गैस की हम लोग बात करते हैं। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ कि जैसे मान लो मैं मार्केट में गया, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया, ठीक है ना, एक छोटी सी डब्बी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर आया। दोस्तों जैसे ही मैं डब्बे को खोल दूंगा वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर जाएगी? इस पूरे कमरे में फैल जाएगी क्या? इस पूरे कमरे में फैल जाएगी क्या? तो देखो जो गैस थी ना
पहले कहां पर थी? उस डब्बी के अंदर थी, उस डब्बी के अंदर ही बंद थी, तो उसका वॉल्यूम कितना था? जो डब्बी का वॉल्यूम था, क्योंकि सारी की सारी गैस उस डब्बी के अंदर ही थी। लेकिन जैसे ही आपने छोटी सी डब्बी को खोला, वो पूरी की पूरी गैस कहां पर फैल गई? कमरे में फैल गई। इस कमरे का जो वॉल्यूम था, इस कमरे का जो स्थान था, सब जगह फैल गई। तो गैस को जिस भी बर्तन में डालोगे, जिस भी कंटेनर में डालोगे, उसी की आकृति भी ले लेगी, उसी के पूरे वॉल्यूम में भी आ जाएगी। तो ना ही उसकी शेप फिक्स होती है, ना ही वॉल्यूम, ठीक है? तो ना ही उसकी नाइदर अ डेफिनेट शेप, ना ही कोई फिक्स आकृति होती है, और ना ही कोई आयतन होता है। समझ में आ गई बात को? दोस्तों एक छोटी सी चीज और बताऊं क्या आपने आपके घर में जो एलपीजी का सिलेंडर आता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब उस सिलेंडर के अंदर गैस है। दोस्तों कभी सुना है कि ऐसे आता है कि 1 लीटर का है या 2 लीटर का है या 5 लीटर का है? नहीं, वो हमेशा आप लोगों को किस में आएगा? किलोग्राम में आएगा। क्यों दोस्तों? वो वॉल्यूम में क्यों नहीं होता? क्योंकि गैस की कोई फिक्स वॉल्यूम थोड़ी होती है। आप सिलेंडर में डालोगे तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा, आप खुले में छोड़ोगे तो कमरे का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा उसका। तो इसलिए कभी भी गैस आपके लीटर में नहीं आती, हमेशा किलोग्राम में आती है। 2 किलो का है, 8 किलो का है, 10 किलो का है। दोस्तों समझ में आ गया तो एक बार प्लीज यस कमेंट कर दीजिए, ठीक है? ठीक है। और दोस्तों अगर आपको सही में लगता है कि यार यहां पर मैं पढ़ाता हूं, फालतू की बकवास नहीं करता साइंस मैग्नेट पे केवल पढ़ाई से, तो प्लीज प्ले स्टोर पे जरूर 5 स्टार आप लोग रेटिंग दे, ठीक है? क्योंकि बहुत जने है ना, टीचर आजकल क्या उनका कुछ चल तो नहीं रहा, तो एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, ठीक है? तो वो कुछ 2 बच्चे सुन के इधर आ जाते हैं, सारे आ जाओ। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस। सर क्या मैं कोई ठोस अवस्था में कोई चीज है, क्या उसको तरल अवस्था में बदल सकता हूं क्या? या कोई लिक्विड में है तो उसको सॉलिड में बदल सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, ये काम आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बोला जाए कि जो स्टेट्स होती है मैटर की, यानी द्रव्य, दोस्तों ध्यान रखो मैटर को द्रव्य भी बोलते हैं, है ना? पदार्थ भी बोलते हैं, द्रव्य भी बोलते हैं। लिक्विड को द्रव बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना द्रव्य और द्रव में। जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, उसको हम लोग तरल भी बोलते हैं और द्रव बोलते हैं, जबकि द्रव्य जो होता है वो मैटर होता है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। मैंने आपको बताया दोस्तों मैटर की अलग अलग स्टेट होती है, आपने बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर आप लोगों से बोला जाए कि कैसे हम लोग किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, कैसे, जरा कमेंट करके बताओ कैसे चेंज कर सकते हो। दोस्तों 2 तरीके से चेंज कर सकते हो, एक तो टेम्परेचर में चेंज करके, उसके तापमान में परिवर्तन करके, और दूसरा उसके प्रेशर में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रेशर वाला, उसके दाब में चेंज करके। हमको लगता है बस टेम्परेचर में चेंज करके ही किया जा सकता है। कोई ठोस है, गर्म करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, मेल्ट हो जाएगा। देखो सर लिक्विड स्टेट में आ गया। और अगर आप गर्म नहीं करोगे तो क्या वो लिक्विड स्टेट में नहीं ला सकते? क्या उसको ला सकते हो? कैसे ला सकते हो सब डिस्कस करेंगे 2 तरीके से, एक तो टेम्परेचर में चेंज करके, एक उसके प्रेशर में चेंज करके। आ जाइए देखो दोस्तों, यहां पर एक स्केल ध्यान रखो। राइट में जैसे जैसे आप लोग जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेफ्ट में जैसे जैसे जाओगे टेम्परेचर कम होगा। जैसे ब्राइटनेस जानते, आपके फोन में आती है ना ब्राइटनेस, जब उसको खींच देते हो ऊपर तो ब्राइटनेस बढ़ जाती है, जब नीचे खींच देते हो तो ब्राइटनेस कम हो जाती है। सिमिलरली मेरे पास में क्या है, सॉलिड है, कोई ठोस है, इसको मैं ऐसे खींच रहा हूं, मतलब इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं। तो जब भी किसी सॉलिड को आप लोग गर्म करोगे, उसका टेम्परेचर जब आप लोग बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको पता भी होगा। आइस क्यूब है आपके पास में घर में, उसको पतीले में लेना, आइस क्यूब को डाल देना और नीचे गैस चालू करो, देखना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी बन जाएगा, तो सॉलिड आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिक्विड को जब और गर्म करोगे, देखो पानी को देखो, जब बहुत गर्म करोगे वो भाप निकलना स्टार्ट हो जाती है क्या? यानी जो लिक्विड है वो आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पर वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखिए, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, जो मैटर हम लोग जनरली देखते हैं वो 3 अवस्था में मिलता है। कौन कौन सा? एक तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन दोस्तों 2 स्टेट और होती है, आइए उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, परेशान मत होइए। चौथी स्टेट है आप लोगों की प्लाज्मा, ठीक है,
और पांचवी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो हमको केवल इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। आइए मैं आपको समझा देता हूं। देखो देखो दोस्तों, क्या होता है, गैस को जब टेम्परेचर आप लोग बढ़ाओगे ना, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे दोस्तों, क्या गैस एक मैटर है? क्या बोलो हाँ या ना? हाँ सर मैटर है। तो अगर मैटर है तो ये भी बहुत छोटे 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 चिन्नू 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 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है क्या? हाँ। और आप क्या कर रहे हो, गैस का जब टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो तो पार्टिकल को और एनर्जी मिलेगी क्या? अरे पार्टिकल को और एनर्जी मिलेगी क्या? बताते नहीं हो दोस्तों। मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, मान लो आपको किसी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में लेकर आना है, वो कहीं और पर काम कर रहा है, कहीं और। मान लीजिए अभी वहां पर उसका पैकेज है 4 लाख रुपए, मतलब 1 साल के 4 लाख रुपए दे रही है वो कंपनी। अगर आप लोग चाहते हो वो आपके अंडर में काम करे तो आप क्या करोगे? भाई एक काम कर, तो 4 की जगह 5 ले ले, लेकिन मेरे पास में आ जा। 5 की जगह 6 लाख ले ले, लेकिन मेरे पास में आ जा। सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं दोस्तों। वैसे ही क्या होता है, वैसे ही क्या होता है, आपने क्या दे दिया, गैस के पार्टिकल को एनर्जी दे दी, पैसा दे दिया, पैसा, आजा भैया। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जब किसी को आप लोग एनर्जी दोगे ना, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि आप जानते नहीं हो इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना। बस इतना सा ध्यान रखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, उस पे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एल्यूमिनियम, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखना। सुन, कभी आपने पढ़ा है क्या ये Al+3? कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग गया तो Ca+2 में कन्वर्ट हो गया। कभी पढ़ा है क्या आपने? हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो H+ में कन्वर्ट हो गया। कभी पढ़ा है? सर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, भी आगे पढ़ेंगे। तो जब किसी पे कोई चार्ज, आवेश होता है ना, इसे ही आप लोग बोलते हैं आयन। तो जब आप लोग गैस को बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। बस ये ध्यान रखो, ठीक है? ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। सर मैंने सॉलिड को तो देखा है, सर मैंने लिक्विड भी देखा है, मैंने गैस भी देखा है, सर प्लाज्मा कहां पर होती है? दोस्तों ये वाली अवस्था आपको मिलेगी स्टार में, तारों में आप लोगों को मिलेगी। सर धरती पे बताओ ना, मैं तारों पे थोड़ी देखने जाऊंगा। दोस्तों आपने देखा है क्या, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होते हैं, जैसे आपने कभी कैफे वगैरह में गए होंगे, तो उधर क्या होती है, एक वो ऐसे होते हैं वो, यार फोटो लगाना भूल गया मैं। अरे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड नहीं होते क्या, वो चमकीले चमकीले से, आपको लगता है अंदर यार कोई ट्यूबलाइट लग रही है। एक्चुअली में वो क्या होती है, वो आप लोगों की प्लाज्मा होती है। तो जब उसमें करंट पास करवाते हो ना, तो प्लाज्मा ग्लो करती है, ग्लो। वो हम लोग बात करेंगे उसकी, अभी जरा डिटेल में मत जाओ। अभी केवल इन 4 के बारे में समझो कि कैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड का टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों जब आप लोग सॉलिड को गर्म करते हो और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं मेल्टिंग। आप लोग गलन भी बोल सकते हैं, संगलन भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में संगलन शब्द दिया हुआ, ध्यान रखो। दोस्तों लिक्विड जब आपका गैस में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण। दोस्तों बहुत जनों को लगता है कि इवेपरेशन और वेपराइजेशन दोनों सेम है। दोस्तों दोनों सेम नहीं है, अभी डिफरेंस बताऊंगा, आप लोग ध्यान रखिए। अगर कोई लिक्विड किसी गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे वेपराइजेशन, ठीक है। दोस्तों अगर किसी गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। याद रह जाएगा, बहुत बढ़िया। सिमिलरली दोस्तों जस्ट उल्टा भी होगा। जब आप लोग लिक्विड को ठंडा करोगे, जैसे जब आप लोग गर्मियों के दिनों में फ्रिज में पानी रखते हो, तो रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, जो पानी है ना उसका टेम्परेचर कम कर रहा है। तो जब पानी का टेम्परेचर कम करोगे तभी तो बर्फ में कन्वर्ट होता है। तो जैसे आप लोगों का ये प्रोसेस पॉसिबल है, वैसे ही ऐसे भी पॉसिबल है। आइए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। चलो लेकिन पहले कुछ हम लोग चीज समझते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, किसी ठोस को आप लोग गर्म करते हो ना, तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। क्या मैं बोल रहा हूं, कई बार क्या होता है, कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कपूर, आपने पूजा में देखा होगा,
कपूर को जब आप लोग जलाओगे ना तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट नहीं होता, सीधे गैस बन के उठ जाता है। देखा है क्या आपने? तो अगर कोई सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। तो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जिसमें सब्लिमेशन हो सकता है, बताओ। क्या आइस क्यूब में हो सकता है? क्या आइस क्यूब, आइस क्यूब में हो सकता है क्या? बर्फ में, बर्फ को करो करो गरम करो, मेल्ट हो जाएगा? नहीं सर, इसमें तो नहीं हो रहा। ऐसा बताओ जिसको गर्म करने पे सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है। चलो तो दोस्तों एग्जांपल अभी बताते हैं इसके। एक चीज और ध्यान रखो, सिमिलरली क्या होता है जब किसी गैस को आप लोग ठंडा करते हो ना तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और ठंडा करोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर गैस आप लोगों का सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिपोजिशन यानी निक्षेपण। दोस्तों इसे ही हम लोग रिवर्स, इसे हम लोग रिवर्स सब्लिमेशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए आ जाइए एग्जाम्पल समझो। एग्जाम में पूछेगा बताओ इनमें से किस में ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है, एग्जाम्पल बताओ। चलो दोस्तों पहला एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, याद रह जाएगा क्या? इसका फॉर्मूला भी याद रख लो। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल नेफ्थलीन। सर नेफ्थलीन क्या होता है? दोस्तों आपने देखा होगा जो वॉशरूम होते हैं वहां पर ऐसे गोलियां रखी जाती है ना जिससे बदबू नहीं आए, तो ये जो गोलियां होती है ना वो नेफ्थलीन की होती है। कभी इसको जला के देखना, ये मेल्ट नहीं होगी, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नेफ्थलीन इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। दोस्तों और भी एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल दोस्तों एंथ्रासीन, ये ध्यान रखो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पूछा जाएगा दोस्तों। एटलीस्ट एनसीईआरटी के तो एग्जाम्पल याद रखो। चलो बहुत बढ़िया सर, और एग्जाम्पल बताओ। आयोडीन, आयोडीन, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो दोस्तों क्या एग्जाम्पल बता सकते हो क्या कहीं पर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए? बताओ। अभी सर्दियों के दिनों में आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा होगा दोस्तों, खेतों में पाली पड़ जाती है ना, पाली बर्फ। अरे ऐसा देखा है क्या खेतों पे ऐसे पाली पड़ जाती है, फ्रॉस्ट जिसको बोलते हैं? ये कैसे हुआ सर? हुआ क्या मैं बताऊं सर, एयर में क्या था, वाटर वेपर पाई जाती है, जल वाष्प पाई जाती है, यानी पानी गैस स्टेट में पाया जाता है। तो होता क्या है सर, सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम होता है, रात में तो सर और कम हो जाता है। तो वो गैस होती है ना सर, वो आप लोगों की ठंड टेम्परेचर कम होने, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह से एकदम से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो वाष्प थी ना वो आप लोगों के किसमें, बर्फ में कन्वर्ट हो गई, और बर्फ का वेट ज्यादा होने की वजह से वो नीचे आ गई, आप लोग की घास पे आ गई, पत्तियों पे आ गई, पौधों पे आ गई, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फ्रॉस्ट इसका एग्जांपल हो जाएगा। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट को क्या बोलते हैं? अरे हिंदी में बताओ, पाली नहीं पड़ जाती क्या? पाली आ जाओ। चलो दूसरी बात करते हैं, जस्ट उल्टा करो। अब प्लाज्मा स्टेट में कोई मैटर है, अगर आप लोग उसका टेम्परेचर कम करोगे, उसको ठंडा करोगे, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। गैस को और ठंडा करोगे, किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। दोस्तों लिक्विड को और ठंडा करोगे और उसका टेम्परेचर कम करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। दोस्तों गैस जब प्लाज्मा में कन्वर्ट हो रहा था, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे थे? आयनाइजेशन बोल रहे थे। और अगर प्लाज्मा गैस में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? डी आयनाइजेशन बोलोगे। बहुत बढ़िया। दोस्तों गैस अगर ठंडा होने पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलोगे? कंडेंसेशन यानी संघनन। दोस्तों इसका एग्जांपल क्या है? ओस पड़ती है ना, ओस। अरे आपने देखा है क्या, रात को देखना घास पे ओस पड़ती है क्या? ओस वो क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों जो वाटर वेपर थे, जल वाष्प थे, रात को टेम्परेचर कम होने की वजह से जो गैस थी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो वो ओस जो आप लोग देखते हो ना, ड्यू, वो किसका एग्जाम्पल है? कंडेंसेशन का, संघनन का, ठीक है। दोस्तों कोई लिक्विड है, उसका और टेम्परेचर कम करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फ्यूजन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। चलो अब दोस्तों ध्यान रखिए, एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, लेटेंट हीट। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? किस किस को समझ में आ गई? दोस्तों जब पूरा चैप्टर होगा ना, देखो दो तीन क्लास लगेगी इस पहले चैप्टर को करने में।
जब आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे ना तो मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, आप देखना। आप बोलोगे अरे सर कितने बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो कितने बच्चों वाले हैं, लेकिन वो तभी आपको समझ में, तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आप लोगों को। वो कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट का, हिंदी में इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, आइए समझते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। मेरे को एक अलग स्लाइड इसके लिए यूज करनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। आइए देखो दोस्तों, आपके पास में क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर आपके पास में क्या है, बर्फ के टुकड़े हैं, आइस क्यूब है। क्या है, बर्फ के टुकड़े हैं। इनका टेम्परेचर कितना है, कितना है, मान लेते हैं दोस्तों -20 डिग्री सेल्सियस है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने इसको गर्म करा, हीट दी, इसको हीट दी, नहीं मान लो गैस के ऊपर रख दिया आपने इसको, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमने देखा दोस्तों -20 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ के क्या हो गया, कितना हो गया, -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। अभी भी क्या है, आइस ही है, अभी मेल्ट नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, आपने और इसको हीट किया तो क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ के क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी में कन्वर्ट हुआ क्या, नहीं सर, अभी 0 डिग्री सेल्सियस की आइस ही है, बर्फ ही है। ठीक है दोस्तों, आपने इसको और हीट दी तो हमने देखा इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो वो हीट गई कहां सर मैंने इसको हीट दी, उसको टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वो हीट गई कहां पर दोस्तों, उस हीट का यूज हो गया 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस थी, 0 डिग्री सेल्सियस की जो बर्फ थी, उसको किस में कन्वर्ट करने में, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट करने में। हम लोग सोच रहे थे वो हीट गुप्त हो गई, गायब हो गई, लेकिन दोस्तों वो हीट जिसका इस्तेमाल कहां पर हो रहा है, फेस चेंज करने में, उसकी अवस्था में परिवर्तन में, उसे आप लोग बोलोगे लेटेंट हीट। आया, थोड़ा सा आया समझ में दोस्तों। अब आपको और हीट दे रहे हो तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं 100 डिग्री सेल्सियस पे सीधे वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस का आपके पास में पानी बना। दोस्तों आप और हीट दे रहे हो, और हीट दे रहे हो, तो हमने देखा यार इसका टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। लेकिन दोस्तों फिर वो हीट गई कहां पर, सर वो हीट कहां पर चले गई, 100 डिग्री सेल्सियस का जो पानी था, वो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए वो हीट का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस वाली हीट को क्या बोलोगे, इस वाली हीट को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। क्यों, क्योंकि इस हीट का इस्तेमाल कहां पर हुआ, ये हीट कहां पर यूज हो गई, इसके स्टेट चेंज करने में। सिमिलरली 100 डिग्री सेल्सियस का पानी था, आपने हीट दिया, इसका टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, फिर हीट कहां गुप्त हो गई, कहां गायब हो गई, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी जो है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट कहलाएगी। थोड़ा सा आया समझ में, ज्यादा नहीं, चिन्ना सा आया क्या, चिन्ना सा आया क्या, चिन्ना सा, पूरा तो अभी मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। चिन्ना सा आया क्या, चिन्ना सा आया क्या, चलो इसको और पूरा अच्छे से समझाता, टेंशन मत लो। आ जाओ, आ जाओ दोस्तों, एक एक्सिस पे मैं ले रहा हूं हीट यानी ऊष्मा, और एक एक्सिस पे ले रहा हूं मैं टेम्परेचर यानी तापमान, तापमान, तापमान। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने हीट दिया, स्टार्टिंग में हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, हीट जैसे जैसे हीट दे रहा हूं टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, बिल्कुल। लेकिन सर एक पॉइंट ऐसा आया, मैंने हीट दी तो सही लेकिन टेम्परेचर बढ़ा नहीं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर आपने क्या दिया, आपने और हीट दी, हीट देने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा 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 बढ़ा। सर एक पॉइंट ऐसा आया, सर मैं हीट तो दे रहा था लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, देखो यहां वाला। तो ये क्या है, ये जो दो आप लोग देख पा रहे हो, ये और ये क्या है, लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट है। थोड़ा सा आया क्या समझ में, किस किस को आ गया सर इसमें, थोड़ा सा क्या है सर, पूरा आएगा, बताओ बताओ, आया या नहीं आया समझ में। बस इसे क्या बोल देंगे अपन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग
गलन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि इस ऊष्मा का इस्तेमाल हो रहा है गलाने में, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में। तो गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। और इस वाली हीट को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्यों? क्योंकि इस वाली ऊष्मा का इस्तेमाल हो रहा है वेपराइज करने में, 100 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में कन्वर्ट करने में। ठीक है, ठीक है, चले आगे आ जाओ। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दोस्तों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैटर वाले चैप्टर में पढ़ना जरूरी है। ये मत बोलना कि सर लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट कहां से क्यों सिखा रहे हो। पढ़ना है, हर एक चीज पढ़नी है हमको। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आता है, ठीक है। और दोस्तों कई बार क्या होता है, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं यार, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मेरे को भी आती थी दिक्कत, मैं कोई वो तो था नहीं, मैं भी जब पढ़ता था। तो दोस्तों बेस्ट तरीका क्या है, देखो मैं आप लोगों को सिलेक्शन का तरीका बता दूं क्या? सिलेक्शन लेना है क्या आपको सही में? देखो बार बार नहीं बताऊंगा, पहली बार बता रहा हूं। सिलेक्शन लेना है तो क्या करना है सर, किस में लेना है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सर एलपी टेक्नीशियन में लेना है, किस में लेना है, किस में लेना है, जल्दी से बताओ। जिसमें भी लेना है, मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूं, एलपी टेक्नीशियन में लेना है, ठीक है। क्या क्या सब्जेक्ट्स है सर? मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मान लो अभी मैं इन 3 सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा सर, साइंस है, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, पहले तो ये पता होना चाहिए पढ़ना क्या है, तभी तो सिलेक्शन लोगे। सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स के कौन से चैप्टर है? मान लो 10 चैप्टर है, केमिस्ट्री के 12 चैप्टर है, मान लो बायोलॉजी के 12 चैप्टर है, एनवायरमेंट के 2 चैप्टर है, मान लो फॉर एन एग्जांपल। मान लो आप रोज क्लास ले रहे हो, ऐसा हुआ फिजिक्स का पहला चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया, दूसरा बहुत अच्छे से आया, तीसरा नहीं आया, दिमाग खराब। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जब हम लोगों को चीजें समझ में आती है ना तब तक तो अच्छा लगता है, जब चीजें समझ में नहीं आती वहीं से पूरा खेला हो जाता है। दोस्तों यकीन मानो तीसरा चैप्टर अगर आपको नहीं आ रहा, आपके दोस्त को भी नहीं आ रहा, आपके तीसरे दोस्त को भी नहीं आ रहा, लेकिन जो सिलेक्शन लेने वाला बंदा है ना, उसका एटीट्यूड बताऊं क्या होता है? यार नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दूसरी बार पढ़ लेता है। यार अभी भी ढंग से नहीं आया, कोई नहीं, तीसरी बार पढ़ लेता है, अब आ गया समझ में। दोस्तों आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। आप पता नहीं जो चीज आपके पास में, जो जिस चीज में आपको प्रॉब्लम फेस हो रही ना, आप सारे काम कर लेते हो बस एफर्ट को छोड़ के। मैथ्स का ही चैप्टर नहीं आ रहा, अपने एफर्ट नहीं मार रहे, 2 बार की जगह 3 बार नहीं पढ़ रहे और दिमाग नहीं लगा रहे, पूरी दुनिया में जाके रो दिए, भाई मेरे को यार ये चैप्टर नहीं आता, यार भाई मेरे को ये चैप्टर नहीं आता, भाई ये नहीं आता। सारे काम कर लिए जीवन में आपने उस चैप्टर को लेके, यूट्यूब पे जाके कमेंट भी कर लिए मैं कि यार ये वाला चैप्टर बहुत गंदा है, सारे काम कर लिए, बस एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया। बस वो हल्का सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, वो चैप्टर भी कवर होगा, ऐसे करके सारा कवर होगा, सारा सब्जेक्ट होगा, सब कुछ होगा। क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ। चलो दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया कि बहुत जनों को लगता है वेपराइजेशन जो है और इवेपरेशन है दोनों सेम है। क्या दोनों में डिफरेंस बताऊं क्या? दोनों में डिफरेंस बताऊं क्या? बिल्कुल सर, दोनों में डिफरेंस बताओ। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास में आइस क्यूब है, आइस क्यूब है, चलो कोई दूसरा लेते हैं, आयरन है, लोहा है, आयरन है, आप लोग इसको हीट दे रहे हो। दोस्तों थोड़ी सी हीट में क्या ये मेल्ट कर जाएगा कि नहीं सर? बहुत ज्यादा हीट दोगे, पहले इसका टेम्परेचर मान लो 20 था, फिर 25, 40, 50, 70, 100, 150, 200, 500, 700, सर मैंने तो बहुत दे दिया, मेल्ट ही नहीं कर रहा, और दो 800, 900, 1200, 1400, जैसे इसका टेम्परेचर 1500 पहुंचेगा तब जाके ये क्या होगा? मेल्ट होगा लोहा। ठीक है दोस्तों, क्या जीवन में जितने भी ठोस है क्या सारे 1500 पे ही मेल्ट करेंगे क्या? नहीं। लो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को गर्म करो, करा 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 करा, इसका टेम्परेचर 150, 200, 300, 400, 500, जैसे 600 वह मेल्ट कर गया। तो हर मैटर का एक वो टेम्परेचर अलग अलग है जिसपे वो मेल्ट करेगा, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक। समझ में आ गया क्या? जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूं आयरन का, लोहे का गलनांक है 1500 डिग्री सेल्सियस लगभग, तो इसका मतलब क्या है? लोहा कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होगा? मेल्ट होगा 1500।
दोस्तों सिमिलरली जब कोई लिक्विड स्टेट में है, जब इसको और गर्म करोगे और गर्म करोगे और गर्म करोगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे उबलना स्टार्ट हो जाएगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। जो लिक्विड है ना उसकी गैस बनना शुरू हो जाएगी। और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना ही कहलाता है वेपराइजेशन। आप लोग बोलेंगे सर उसका वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर जिस पे वो बॉईल होना शुरू हो जाए तो उस टेम्परेचर को आप लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक। ठीक है, जैसे पानी का क्वथनांक कितना है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी पानी का जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो वो क्या होने लग जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, या बोल दो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एक पूछूं क्या? कपड़े कौन कौन धोता है अपने? कपड़े कौन कौन धोता है बताओ? कपड़े कौन कौन धोता है? सर मैं धोता हूं, मैं भी धोता हूं। मान लीजिए मैंने अपना शर्ट है धोया, उसका पानी निचोड़ा, क्या पूरा पानी निकल गया? क्या नहीं सर अभी पानी है तभी तो गीला गीला लग रहा है आपको। ठीक है ठीक है, मैंने क्या करा, धूप में जाके रखे आ गया। दोस्तों 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद मैं देखता हूं वो सूख गया। दोस्तों उसका पानी गया कहां? सब बोलते सर वाष्प बन के उड़ गया। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन दोस्तों पानी जो होता है ना, पानी जो होता है उसको वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। क्या 100 डिग्री सेल्सियस था क्या ऊपर? आपकी छत पे टेम्परेचर है क्या 100 डिग्री सेल्सियस? अरे छत पे 100 डिग्री सेल्सियस हो गया ना तो चल मत जाना, पिघल जाओगे छत पे पैर रखते ही। तो वो हुआ कैसे? मुझे इसका कारण बताओ यार। समझ में आ रहा है मैं पूछना क्या चाह रहा हूं? सेम सर ज्योग्राफी वाले सर हमको ऐसे पढ़ाते हैं, सर हमको इन्वायरमेंट वाले सर ऐसे पढ़ाते हैं, सर आपने भी हमको कई बार ऐसे पढ़ाया है कि ये समुद्र है ना, समुद्र के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सन की हीट आती है ना, तो सर ये पानी है ना वाष्प बन के उड़ जाता है। अरे क्या इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है क्या? तो वाष्प में कैसे कन्वर्ट हो गया मुझे ये बताओ आप। डाउट समझ में आ रहा है? डाउट में क्या बोलना चाह रहा हूं, डाउट। ये डाउट जो मेरे को डाउट आ रहा है क्या वो सेम डाउट आपको आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, लेकिन सर इसका इलाज तो बताओ, उसके पीछे कॉन्सेप्ट तो बताओ। आओ दोस्तों, कहीं ना कहीं जो मैंने अभी 2 केस लिए कि आप जब कपड़े सुखा के आते हो उसका पानी वाष्प बन के उड़ गया। क्या छत पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था क्या? नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस से कम था। सिमिलरली दोस्तों समुद्र का भी पानी वाष्प बन के उड़ गया। क्या यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था क्या? नहीं, यहाँ पर भी 100 से कम था। तो दोस्तों होता क्या है, जब भी कोई लिक्विड, अरे प्रशांत कुमार जी समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ाई करो, कमेंट मत करो, ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। पैसे लिए तो मेरे को ऐसा नहीं किए हो 10 मिनट से समझ नहीं आया, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो क्या करूं मैं बैठ के? बताओ बताओ क्या करूं मैं? 10 मिनट से एक ही कमेंट करो, पूरा कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा हो, इधर ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। आप बताओ क्या नहीं आ रहा? 10 मिनट से एक ही कमेंट कर रहा है बच्चा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, बस एक बार कॉपी कर लिया उसको, कंट्रोल भी करता जा रहा है। अरे बेटा प्रशांत जी इधर पढ़ाई कर लो, सब कुछ आसान है, दिमाग को सही रखो अपने। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, सब इंटेलिजेंट हो, सबको सब कुछ समझ में आएगा। कहीं पर लगता है चिन्नी से दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना, वीडियो को वापस देख लेना एक बार। ये मत डालो मन में सर मुझे समझ नहीं आ रहा, सर मुझे, सब आएगा आपको, है ना, सब कुछ आएगा, सब बच्चों को आएगा प्लीज। दोस्तों कई बार क्या होता है, कोई लिक्विड होता है ना, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक से कम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी चीज को क्या बोलते हैं, इवेपरेशन बोलते हैं। जैसे समुद्र का पानी था, जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ा तो ये किस पे कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, जो भी आप लोग बोलना चाहे। इसको मैं वेपराइजेशन नहीं बोलूंगा, क्योंकि वेपराइजेशन तो क्या है, अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होता तब मैं इसको वेपराइजेशन बोलता। तो हुआ क्या सर, ये तो 100 से कम पे ही आपका वेपर में कन्वर्ट हो गया, इसको आप लोग बोलेंगे इवेपरेशन।
ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्या? लेकिन ये हुआ क्यों, इसका छोटा सा कारण बता दूं क्या मैं, इसका हुआ क्यों। देखो इधर आओ दोस्तों, आप जब अपना शर्ट छत पे सुखा के आ गए, मान लो ये आपका कपड़ा है, ठीक है दोस्तों, कपड़े में क्या है, बहुत सारा पानी 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 है। हुआ क्या, जब सन की रेज आई, सूर्य की किरणें आई जिसमें बहुत सारी एनर्जी थी, एक्चुअली में जो पहली लेयर है ना, उसने सारी एनर्जी खुद ले ली, नीचे जाने ही नहीं दी। तो यार दोस्तों, जब इतनी सारी एनर्जी जब उसको अच्छा एक चीज मुझे बताओ, 50,000 रुपए प्रति महीना ये काफी है या नहीं है, कमेंट करके बताओ। सर इसके अलावा कोई और पढ़ने की जरूरत है क्या? कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ना है, क्या 50,000 रुपए प्रति महीना काफी है या नहीं है? दोस्तों मैं इकलौता रह रहा हूं, मेरे लिए 50,000 रुपए प्रति महीना काफी है क्या? बिल्कुल काफी है। लेकिन अगर मेरे साथ में 5 लोग और रहते तो काफी होते क्या? नहीं सर, क्योंकि यार इतने लोगों का खाना पीना बहुत सारी चीजें है सर, है ना। हुआ क्या, ये सन से जो पैसा मिल रहा था ना, ये जो हीट मिल रही थी, ऊपर वाली लेयर अकेले ले गई, तो उसके लिए यही काफी था, अकेला ही था, इसने ले ली सारे, और ये गैस बन के उड़ गया। चलो चलो चलो, तो कम में काम हो गया ना, अरे कम में काम हो गया ना। फिर ये तो ऊपर वाले तो उड़ गई, फिर इसका नंबर आया, वो सारा का सारा पैसा इसको मिल गया, नीचे वालों के पास में कुछ आया नहीं, फिर वो उड़ गया। समझ में आ रहा हुआ क्या? अरे समझ में आया क्या हुआ क्या, है ना। तो क्या हुआ, एक्चुअली में टेम्परेचर उतना नहीं था, फिर भी वो कर गए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इवेपरेशन। तो आप लोग बोलोगे इवेपरेशन वेपराइजेशन का एक स्पेशल केस है। वेपराइजेशन में भी क्या हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इवेपरेशन में भी क्या हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इवेपरेशन में हो क्या रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से, क्वथनांक से कम टेम्परेचर पे ही वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना रखें, आगे करेंगे। देखो 3 क्लासेस में लगेगी कम से कम, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर बाकी का करेंगे हम लोग कल, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। देखो एक चीज मैं बताता हूं, पीडीएफ दोस्तों क्लास खत्म होने के 1 से 2 घंटे के बाद में आपको मिल जाएगी ऐप पर। पहली बात, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब करवाओगे? जब पूरा चैप्टर होगा तब मैं उसके पीवाईक्यू आप लोगों को करवाऊंगा। सर मुझे ये बताइए, आपने बताया था टेस्ट सीरीज में मिलेगी, हाँ मिलेगी, मैं कहां मना कर रहा हूं। सर वो टेस्ट कहां मिलेगा? जब पहला चैप्टर पूरा हो जाएगा, ध्यान से रखिए, जब पहला चैप्टर पूरा हो जाएगा तब उसका टेस्ट अपलोड होगा। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? अब बताओ सर। थैंक यू सर, सब समझ में आ रहा है। पहले मैं रट्टा मारता था, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षु जी। सब आपको आएगा समझ में यार, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ आसान है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार। बस मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको चाहिए कि बस मैंने कोर्स खरीद लिया मेरा सिलेक्शन हो जाए, नहीं होगा यार, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी साथ में। सर मेरा बिहार दरोगा का साइंस इससे हो जाएगा क्या? दोस्तों वैसे तो मैं रेलवे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको पता है रेलवे में सबसे अच्छी साइंस आती है। तो अगर आप, और मैं तो बोल रहा हूँ सब जगह सेम है, अगर आप लोगों ने एक बार साइंस पढ़ लिया, आप अपने स्टेट एग्जाम दे लो, कुछ भी दे लो, साइंस बार बार पढ़ने की जरूरत है ही नहीं आपको यार। एक बार पढ़ लो, अच्छे से नोट्स बना लो। पीडीएफ हिंदी मिलेगी क्या? पीडीएफ बिल्कुल ऐसे बाइलिंगुअल मिलेगी, जैसे मैंने आपको सब कुछ बाइलिंगुअल लिखवाया। अगर आप ध्यान से देखोगे सब कुछ बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, ध्यान से देखोगे इधर भी आप देखोगे सब कुछ बाइलिंगुअल मिलेगा, ठीक है। सर इवेपरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इवेपरेशन को भी हिंदी में वाष्पीकरण ही बोलते हैं। एक्चुअली में ये इवेपरेशन के लिए हिंदी में कोई अलग वर्ड नहीं है, इंग्लिश में तो फिर भी एक वेपराइजेशन, इवेपरेशन बस। लेकिन दोनों, कई जन तो क्या बोलते हैं, दोनों सेम है, बट थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। सर क्लास वीक में कितना दिन चलेगा दोस्तों? मंडे टू फ्राइडे चलेगा। नोट्स कैसे बनाए? अरे यार जो मैंने पढ़ा है, जो चीज समझ में आ गई उसको अपने हिसाब से बनाओ, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। आपने जो पढ़ लिया क्या क्या है, अच्छा मैटर की डेफिनेशन क्या होती है लिख लो, पीडीएफ से देख के लिख लेना, पीडीएफ मिल जाएगी,
जो जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल कंटिन्यू करेंगे क्लास नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, थैंक यू सो मच।